साइमन कैटिच का मानना था कि पीनट जितनी सैलरी दोगे वैसे ही मंकी जैसे सिलेक्टर मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि इसके लिए कोई आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं कि किसकी वजह से मुझे टीम से बाहर निकाला गया। रिकी पॉन्टिंग ने इस बारे में अपनी किताब में लिखा था कि उनके हिसाब से ये उनके इंटरनेशनल करियर में सिलेक्टर द्वारा लिया गया सबसे खराब डिसीजन था। हालांकि साइमन कैटिच ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा था कि उनकी और माइकल क्लार्क की रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती और माइकल क्लार्क ये सब कुछ अपनी किताब बेचने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए, आपकी हर इच्छा पूरी हो। साउंडिंग लाइक अ बाबा, राइट? इसके अलावा इस वीडियो के पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप इस वीडियो का पार्ट वन चेक कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट टू। हालांकि इसके बाद साइमन कैटिच ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा। उन्हें ओपनर के तौर पे 50 से ज्यादा की एवरेज से लगभग 3000 रन बना दिए, जबकि साइमन कैटिच की यूजुअल बैटिंग पोजीशन नहीं थी। साइमन कैटिच ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से ओपनर के तौर पे खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि साइमन कैटिच ने अपने करियर में कुल 10 सेंचुरीज लगाई थी। इसमें से 8 सेंचुरी उन्होंने ओपनर के तौर पे लगाई। साइमन कैटिच की ये फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लोग कहने लगे थे कि माइकल क्लार्क की जगह साइमन कैटिच को ऑस्ट्रेलियन टीम का अगला कैप्टन होना चाहिए। हालांकि लोगों की सोच के पीछे एक और वजह थी, क्योंकि साइमन कैटिच ऑस्ट्रेलिया के एक ओल्ड स्कूल और एक हार्डवर्किंग क्रिकेटर थे। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपनी टीम के लिए अपनी जान भी दे सकता था। ऐसा नहीं था कि माइकल क्लार्क में ये सब खूबियां नहीं थी, माइकल क्लार्क में भी ये सब खूबियां थी। पर मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि माइकल क्लार्क की लाइफ स्टाइल कैसी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग माइकल क्लार्क को पसंद नहीं किया करते थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने का मतलब क्या होता है, ये भी बताया था, जिसकी वजह से लोग चाहते थे साइमन कैटिच को ऑस्ट्रेलियन टीम का अगला कैप्टन बनाया जाए। साइमन कैटिच ने न्यू साउथ वेल्स को प्यूरा कप का टाइटल जिताकर अपनी कैप्टनसी पोटेंशियल भी साबित कर दी थी। पर साइमन कैटिच के ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बनने में सिर्फ एक दिक्कत थी। साइमन कैटिच माइकल क्लार्क से लगभग 6 साल बड़े थे और क्रिकेट में यूजुअली एक यंग कैप्टन प्रेफर किया जाता है। हालांकि जब साइमन कैटिच शानदार परफॉर्म कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस लगातार नीचे की ओर जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इंडिया में लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई। इसके बाद 2009 की एशेज भी हार गई। कुल मिलाकर उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में तीन चार प्लेयर जैसे मिचेल जॉनसन, साइमन कैटिच, माइकल हसी और माइकल क्लार्क की परफॉर्म कर रहे थे। इसी बीच 2010-11 की एशेज सीरीज के दौरान साइमन कैटिच इंजर्ड होकर एशेज सीरीज से बाहर हो गए थे। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम 2011 की एशेज भी घर में हार गई। फिर 2011 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलियन टीम का परफॉर्मेंस खराब रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने रिजाइन कर दिया। माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का नया कैप्टन बनाया गया। पर इसके बाद सिलेक्टर्स ने कुछ और टफ डिसीजन लेने का फैसला किया। उन्होंने साइमन कैटिच को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर एंड्रयू हिल्डिच का मानना था कि साइमन कैटिच ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए हालांकि एक शानदार प्लेयर रहे हैं, पर अब हमें 2013 की एशेज के लिए एक नई ओपनिंग पार्टनरशिप डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स सिलेक्टर्स के इस डिसीजन से हैरान थे। उनका मानना था कि जब साइमन कैटिच शानदार परफॉर्म कर रहे थे और उनकी जगह कोई दूसरा युवा प्लेयर ओपनर के तौर पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो ऐसे में साइमन कैटिच को टीम से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी। इस मुद्दे पर साइमन कैटिच ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सिलेक्टर्स के इस डिसीजन को रिडिकुलस बताया था। साइमन कैटिच का मानना था कि पीनट जितनी सैलरी दोगे वैसे ही मंकी जैसे सिलेक्टर मिलेंगे। हालांकि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें माइकल क्लार्क के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। शायद साइमन कैटिच को अब भी उम्मीद थी कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए दोबारा खेल सकते हैं,
इसलिए वो माइकल क्लार्क से पंगा नहीं लेना चाहते थे। हालांकि जब उन्हें दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें कैप्टन माइकल क्लार्क पे निशाना साधा था। उन्हें कहा था कि इसके लिए कोई आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं कि किसकी वजह से मुझे टीम से बाहर निकाला गया। उनका इशारा माइकल क्लार्क की ओर था। साइमन कैटिस का मानना था कि 2009 में जो उनकी फाइट माइकल क्लार्क के साथ हुई थी, उसकी वजह से ही शायद माइकल क्लार्क ने उन्हें टीम से बाहर निकलवा दिया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लगभग मान लिया था कि वो माइकल क्लार्क के कैप्टन रहते शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी नहीं खेल पाए। शायद उनके ऑस्ट्रेलियन टीम के खेलने की उम्मीद टूट चुकी थी, इसलिए साइमन कैटेज माइकल क्लार्क के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। हालांकि इस तरह की बयानबाजी के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साइमन कैटेज को वार्निंग भी दी थी, पर 2013 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन बॉली एडवर्ड्स ने माना था कि सिलेक्टर्स का साइमन कैटेज को टीम से ड्रॉप करने का निर्णय गलत था। रिकी पॉन्टिंग ने इस बारे में अपनी किताब में लिखा था कि उनके हिसाब से ये उनके इंटरनेशनल करियर में सिलेक्टर द्वारा लिया गया सबसे खराब डिसीजन था। उनके हिसाब से साइमन कैटेज जैसे एक सेंसिबल और शानदार परफॉर्म करने वाले प्लेयर को आप ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि रिकी पॉन्टिंग का मानना था, सिलेक्टर्स को शायद ये डर था कि रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी और साइमन कैटेज की एज लगभग एक जितनी है, तो अगर ये तीनों सीनियर प्लेयर एक ही वक्त पे रिटायर हो गए तो ऑस्ट्रेलियन टीम का क्या होगा। हालांकि सिलेक्टर्स का ये डर बाद में कुछ हद तक सही भी साबित हुआ था, क्योंकि माइकल हसी और रिकी पॉन्टिंग ने लगभग एक ही वक्त पे रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि बाद में माइकल हसी ने साइमन कैटेज की सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से ड्रॉप होने के बारे में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिसीजन किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। इतना बड़ा डिसीजन ग्रुप में लिया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक में ये परसेप्शन था कि साइमन कैटेज को टीम से बाहर निकालने के पीछे माइकल क्लार्क का ही हाथ था, क्योंकि जब माइकल क्लार्क टीम के कप्तान बने थे, लगभग उसी वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये लिस्ट अनाउंस हुई थी। तो लोगों को लगता था कि माइकल क्लार्क और साइमन कैटिस के रिश्ते क्योंकि अच्छे नहीं थे, तो लोगों को लगता था कि कप्तान माइकल क्लार्क ने साइमन कैटिस को टीम से बाहर निकाल दिया। हालांकि साइमन कैटिस ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा और ने सन 2013-14 में कैप्टन के रूप में पर्थ स्कॉचर्स को बीबीएल का टाइटल भी जितवाया। हालांकि उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद 2014 में उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि माइकल क्लार्क ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि साइमन कैटेज को ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर निकालने का डिसीजन उनका नहीं बल्कि सिलेक्टर्स का था, क्योंकि सिलेक्टर्स माइकल हसी, साइमन कैटेज और रिकी पॉन्टिंग में से किन्हीं दो प्लेयरों को रिटेन करना चाहते थे और रिकी पॉन्टिंग और माइकल हसी को रिटेन करने का फैसला किया। आगे जब साइमन कैटेज ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप हो गए, तो उन्होंने साइमन कैटेज को मैसेज भी किया था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखो और आप ऑस्ट्रेलियन टीम में वापसी कर लोगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें साइमन कैटेज के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए सन 2013 में एशिज के लिए सिलेक्टर्स के सामने ये डिमांड भी रखी थी कि साइमन कैटेज की ऑस्ट्रेलियन टीम में वापसी कराई जाए, पर सिलेक्टर्स इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके और साइमन कैटेज के बीच सब कुछ ठीक है। हालांकि साइमन कैटेज ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा था कि उनकी और माइकल क्लार्क की रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती और माइकल क्लार्क ये सब कुछ अपनी किताब बेचने के लिए कर रहे हैं। हालांकि अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले मेरा भी मानना था कि माइकल क्लार्क ने साइमन कैटेज को ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर निकलवाया था, पर डीप एनालिसिस करने पे पता चलता है कि इस डिसीजन में माइकल क्लार्क से ज्यादा सिलेक्टर्स का बड़ा रोल था, क्योंकि जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा था
कि सिलेक्टर्स को ये डर था कि रिकी पॉन्टिंग, साइमन कैटेज और माइकल एसी जैसे सीनियर प्लेयर अगर एक ही वक्त पे रिटायर हो जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीम का क्या होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि माइकल क्लार्क कप्तान होने के नाते सिलेक्टर्स को ऐसा डिसीजन लेने से रोक सकते थे। अगर माइकल क्लार्क ऐसा कर पाते, साइमन कैटेज ऑस्ट्रेलिया के लिए 2-3 साल और खेल सकते थे। पर माइकल क्लार्क ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद माइकल क्लार्क और साइमन कैटेज की उस वक्त रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा आपका क्या मानना है कि साइमन कैटेज को ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर निकालने के पीछे किसका हाथ था? कैप्टन माइकल क्लार्क का या उस वक्त के सिलेक्टर्स का? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।